सभी को जय हिंद जय भारत। बहुत से बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारा टाइम जो है 5:40 आ रहा है, 5:30 आ रहा है, तो क्या हमारी रेस जो है वो क्लियर हो पाएगी। तो आपको एक चीज स्पष्ट कर देता हूं। एक बच्चा जो महाराष्ट्र से आया था, नागपुर, जिसका एआरओ था, उस बच्चे का टाइमिंग, उसकी भर्ती में सिर्फ 25 दिन बाकी थे और वो यहाँ पे आया था तैयारी करने के लिए। गोविंद, जब उसका फर्स्ट टाइमिंग देखा तो उसका फर्स्ट टाइमिंग था 6:20 6:30 के लगभग। तो मैंने उससे कहा कि भाई टाइम बहुत कम है, लेकिन तेरे से रेस नहीं हो पाएगी। तू प्रैक्टिस कर सकता है लेकिन अगली भर्ती के लिए तैयारी कर ले। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने कहा नहीं सर, दौड़ना तो है मुझे। फर्स्ट ग्रुप में था। फर्स्ट ग्रुप में हमेशा नियम रहता है कि अगर आप लेट आते हो तो थोड़ा सा आपके साथ सख्ताई से पेश आते हैं, बिल्कुल। क्योंकि सख्ताई से जब पेश आते हैं तो अपने आप जो है आपके पैर उठने लगते हैं। और इसी चीज का उसने फायदा उठाया। वो हमेशा फर्स्ट ग्रुप में ही रहा, सबसे पीछे वही आता था। यानी कि 5:30 पे बैच बंद हो जाए चाहे, उसका टाइमिंग लास्ट जो दिन थे उसके, जो 5 दिन लास्ट दिन थे 20 दिन के बाद में, उसमें उसका टाइमिंग जो है 5:50 आता था। और उस बच्चे ने महाराष्ट्र से, जो गोविंद था, उसने नागपुर एआरओ में अपनी रेस क्लियर की है। उसने गुड में अपनी रेस कंप्लीट की है, वो भी रैली भर्ती में। तो इस चीज से क्या सीखने को मिलता है? सीखने को ये मिलता है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप अगर कर सकते हैं, हर बात पे उस पर लड़ पड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको उसको पता था कि मेरी भर्ती नजदीक है और मुझे रेस क्लियर करनी है। उसने रेस क्लियर की, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दूसरा ये है कि हम क्या करते हैं, रनिंग करते हैं तो हम अपने बारे में खुद न सोचकर लोगों से पूछते हैं, क्या मेरी रेस लग जाएगी? मेरा टाइम 5:10 आता है, 5:20 आता है, क्या मेरी रेस लग जाएगी? तो लोगों का जो कहना रहता है वो हमेशा, आप देख लो कि अपने इंडिया के अंदर ऐसी एक खासियत होती है कि आपका भले ही टाइम 4:20 आए, लेकिन ये कहेगा कि नहीं नहीं, रेस होने से कुछ नहीं होता। पिछली बार भी वो 4:10 वाला रह गया था, 5:20 वाला रह गया था। तो एक काम कर, मैं बताता हूँ उस हिसाब से दौड़। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूँ कि भर्ती जब नजदीक हो, जब 1 महीने का 2 महीने का टाइम बचा हो, तो उस समय अपने ना तो स्टेप आप चेंज करो, स्टेप हमेशा लंबे डालो, ये चीज होती है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं पंजे पे दौड़ो, एडी पे दौड़ो, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, उसी में वो रनिंग करता है। उसमें चेंजमेंट की कोशिश करोगे, पैरों में दर्द होगा, 15 दिन 10 दिन आप छुट्टी पे बैठ जाओगे, आपकी प्रैक्टिस जो है वो बाधित होगी। तो इससे अच्छा है आपका जो स्टाइल है उसमें चेंजमेंट आपको सिर्फ इतना लाना है कि आपके जो दोनों पैरों का बीच का गैप है रनिंग करते वक्त, उसको हमेशा बढ़ाने की कोशिश करें। जितने ज्यादा हाथ चलेंगे उतने ज्यादा पैर चलेंगे, और जितनी ज्यादा सांस उठेगी उतनी स्पीड में आपकी रेस बनेगी। सांस नहीं उठता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, दमे की जो गोली आती है जिससे सांस नहीं उठता, वो लेते हैं। जब सांस ही नहीं उठेगा तो दौड़ कैसे पाओगे? हमेशा तेज गति के लिए सांस की गति भी बढ़ती है। सांस लेने का एक अलग तरीका होता है, कई मुंह से लेके नाक से छोड़ते हैं। ऐसे प्रोसेस में अगर आप लग गए तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। ये नेचुरलिटी अपने आप आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो आपको खुद जो जिस जोन में आप कंफर्टेबल आपको फील होता है कि मैं नाक से लेके नाक से छोड़ता हूं तो कंफर्टेबल रहता हूं, मुंह से लेके मुंह से ही छोड़ता हूं तो कंफर्टेबल रहता हूं, तो ये चीज ऑटोमेटिक आएगी आप में। ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ चेंजमेंट कर सकते हो। आप नाक से ऐसे सांस ले रहे हो, फिर मुंह से छोड़ोगे, फिर मुंह से लोगे, नाक से छोड़ोगे, ये चीजें जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान में ही नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप एक बाइक चला रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक सारा सिस्टम पता हो जाता है जब आप बाइक चलाना सीख जाते हो। जब तक आप बाइक चलाना नहीं सीखते हैं तब तक आपको याद रहता है दिमाग में, अब गियर चेंज करने के लिए मुझे क्लच दबाना है, एक्सीलेटर छोड़ना है, फिर गियर डालना है, फिर वापस क्लच छोड़ना है। तो इस प्रोसेस में जब तक आप सीखोगे नहीं कंप्लीट, तब तक आप इन्हीं चीजों पे भटकते रहोगे। तो हमेशा एक ऐसी जगह आप ट्रेंड होने जाओ जहां आप खुद सीखो, ना कि आपको बता बता कर बस करवाते ही रहें, बताओ फिर किया, बताया फिर किया। एक ड्राइवर बनना सीखो, एक नौसिखिए ड्राइवर नहीं जिसमें कि हर चीज याद रखनी पड़ती हो। बाइक चलाते हैं, ऊपर अगर ढलान आ गई तो हम ऑटोमेटिक उसको न्यूट्रल कर देते हैं, जब चढ़ाई आ गई तो हम ऑटोमेटिक उसका गियर डाउन कर देते हैं। कभी सोच के देखो, क्या हमने ये सोच के फिर किया? नहीं, सारा अपने आप सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। दोनों पैरों से हम एक से ब्रेक भी दबाते हैं, गियर भी डाल रहे हैं, क्लच भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपनी रेस भी बढ़ा घटा रहे हैं। सामने से गाड़ी आ रही है, बाइक की लाइट भी तेज कर रहे हैं, कभी लो कर रहे हैं। ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है क्योंकि ये चीज आपने सीख ली है। तो जब आप सीखने के प्रोसेस में रनिंग को आ जाते हो तो ना तो आपको ये सोचने की दिक्कत आएगी कि मैं स्टेप लंबा रखूं, छोटा रखूं, क्या करना है। सारा सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से चलने वाला है। जैसे हम खाना खाते हैं तो
अपने आप आपने कभी याद किया है कि मैंने रोटी तोड़ी है, अब मैंने सब्जी में डुबोई है, अब मेरे मुंह में जा रही है? नहीं, ऑटोमेटिक रोटी हाथ तोड़ भी देता है, सब्जी में चली भी जाती है, पीस भी उसमें से पिक कर लेते हैं और मुंह में भी चली जाती है। तो ये सारा सिस्टम जब आप पूरी गहराई से इसको सीखने की कोशिश करोगे, और सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए प्रेशर भी झेलना पड़ता है, उसके लिए थोड़ी सी बहुत सख्ताई है तो वो भी आपको अपने ऊपर सहन करनी पड़ती है, तब जाके ये चीज़ें आप में आती है। और जिस दिन, और कई बच्चों को आपने देखा होगा कितना भी बता दो वो कुछ नहीं सीखते, क्योंकि उनको सीखना ही नहीं है, क्योंकि वो लोगों को फ़ोन करके पूछा कितना टाइमिंग आ जाने से रेस नहीं होगी। वो आप जब सीखोगे, खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तो अपने आप आपकी 100% रेस निकलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ना 4:20 के टाइमिंग पे जाओ, आप ग्राउंड छोटा करके 4:20 भी ला सकते हो। मैं ग्राउंड हमेशा 400 मीटर से बड़ा रखता हूँ, इसलिए रखते हैं कि कोई भी अगर कन्फ्यूजन भी हो उसके मन में, तो कम से कम स्टेमिना तो उसका कायम रहे। हर एंगल से उसका स्टेमिना पावर है, सारी चीज़ें उसकी देखी जाती है, फिर बच्चों को हम ट्रेंड करते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे जो है रेस क्लियर कर पाते हैं। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।